Good morning, dear students. Yesterday we have completed about the first kingdom, that is kingdom Monera. It was the kingdom of bacteria. You can say it was the kingdom of prokaryotes. Today we are moving towards the second kingdom, that is kingdom Protista. Protista is the kingdom of unicellular eukaryotes. मतलब प्रोटिस्टा में आपको जो भी ऑर्गेनिजम्स देखने मिलेंगे वो सभी यूनिसेलुलर है। इसका मतलब के सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूकैरियोट्स है। मतलब आप इनको प्रिमिटिव टाइप ऑफ द यूकैरियोट्स बोल सकते हैं। ओके, सो लेट कम इन टू द डिटेल्स ऑफ द टॉपिक। So you can see kingdom Protista, it includes सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। ये इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी मैंने आपको बताया। प्रोटिस्ट आर प्राइमरली एक्वेटिक्स। ओके, तो ये ज्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, इट फॉर्म्स अ लिंक विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ओके, एक बात यहाँ पे जो मुझे अभी याद आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भले ही ये चैप्टर क्लासिफिकेशन को सेंटर में रखते हुए फॉर्मुलेट किया गया है, बट ये इवोल्यूशन के वे में भी आप समझ सकते हैं। ओके, आप 10th में थोड़ा बहुत इवोल्यूशन पढ़ के आए हैं। यहाँ पे भी आपको जो ऑर्गेनिजम्स देखने मिलेंगे वो इवोल्यूशनरी वे में ही उनका सीक्वेंस है। आप देखिए, सबसे पहले आए प्रोकैरियोट्स, सिंपल ऑर्गेनिजम्स, फिर आए यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ओके, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी उनके जो क्लासेस आप पढ़ने वाले हैं आज, उसमें भी आपको देखने मिलेगा कि ये इवोल्यूशन हो रहा है ऑर्गेनिजम्स में, एंड सो ऑन आप पढ़ेंगे अप टू द चैप्टर नंबर 4, वहां तक आपको ये देखने मिलने वाला है। सो इट फॉर्म्स अ लिंक विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ओके, ये ऐसा एक किंगडम है जो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के साथ लिंक है, एज वेल एज ये मोनेरा के साथ भी लिंक्ड है। ओके, सभी के साथ लिंक होने वाला ये वन एंड ओनली किंगडम है प्रोटिस्टा। सेल कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो इनके जो सेल्स है उनके पास क्या है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जो प्रोकैरियोट्स के पास नहीं था। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस था। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, प्रोकैरियोट के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं थे, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। तो आप देखिए इवोल्यूशन हुआ। सम हैव फ्लैजेला और सिलिया। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनके पास मूवमेंट के लिए सिलिया है या तो फ्लैजेला है। ये कैरेक्टर प्रोकैरियोट्स में भी था और यहाँ पे कैरी ऑन हो रहा है। तो आप देखिए लिंक हो रहा है। ओके, कुछ कैरेक्टर्स नए एड ऑन हुए हैं और कुछ वहां से कैरी ऑन करके भी आ रहा है। ओके, reproduce asexually and sexually by process involving cell fusion and zygote formation। तो प्रोटिस्ट जो है वो दो तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, दैट इज एसेक्सुअल मोड एंड सेक्सुअल मोड। और इसमें आपको सेल फ्यूजन मतलब गैमेट्स का फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन की जो पूरी प्रोसेस है दैट यू कैन ऑब्जर्व। रिमेंबर अबाउट मोनेरा, बार बार मैं यही करूंगा, आपको इसके पहले क्या था वो मैं बताता जाऊंगा और अभी क्या है, ताकि आप पूरी एक लिंक बना सके इस चैप्टर में। मोनेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था। यहाँ पे क्लियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मार्क ऑफ द इवोल्यूशन। सो क्लासेस ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा, तो 5 क्लासेस है इनके। ओके, शुरू करते हैं। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। तो ये आप समझ के चलिए, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोटिस्टा इज द किंगडम which is linked to each and every other kingdom, that is बाकी के जो 4 किंगडम है उन सभी के साथ प्रोटिस्टा का जो किंगडम है वो लिंक्ड है। ओके, तो
ये उसके जो क्लासेस है ना, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, ये सभी ऐसे होंगे, इनके जो कैरेक्टर्स होंगे वो या तो फंजाई से मिलते होंगे, कुछ होंगे प्लांट से मिलते होंगे, और कुछ होंगे एनिमल से मिलते होंगे, और कुछ कैरेक्टर्स इन सभी में ऐसे कॉमन होंगे जो मोनेरा से मिलते होंगे। ओके, तो लेकिन इन सभी में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे ऐड होने वाले हैं कि इन फ्यूचर ये जो हैं, ओके, दे कैन बी कंसिडर्ड एज द प्रिमिटिव्स ऑफ द प्लांट, फंजाई एंड एनिमल किंगडम। ओके, ऐसे आपको कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद द क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स जो हैं, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। ओके, तो यहाँ पे आपको जो ऑर्गेनिज्म देखने मिलने वाले वो प्लांट्स नहीं है, लेकिन प्लांट्स के जैसे हैं। ओके, क्राइसोफाइट्स। सो दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एंड मराइन एनवायरमेंट। तो क्राइसोफाइट्स आपको कहाँ पे देखने मिलते हैं? तो इन द फ्रेश वाटर एंड इन द मराइन एनवायरमेंट यू कैन फाइंड दिस ऑर्गेनिजम्स। दे आर माइक्रोस्कोपिक, आप नेकेड आई से इनको नहीं देख सकते हैं। फ्लोट passively in water currents, that is called planktonic movement. Okay, floating, swim नहीं कर रहे हैं। स्विमिंग और फ्लोटिंग में डिफरेंस है। ओके, स्विम करते हैं आप, एक्टिव स्विम करते हैं। ओके, मतलब अपने हिसाब से स्विम करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लोटिंग हो रहा है एंड दैट इज अ पैसिव मूवमेंट, और ऐसे मूवमेंट को बोला जाता है प्लैंक्टोनिक मूवमेंट। ओके, तो जैसे फिजिक्स में भी ये टर्म आएगी आपके लिए, प्लैंक्टोनिक मूवमेंट। ओके, प्लैंक्टोनिक मूवमेंट ऑफ द molecules. Most of them are photosynthetic. देखिए लिखा है ना, photosynthetic है, majority, not all, most of them. Okay, you can see यहाँ पे आपको फोटोग्राफ दिख रहा है इन सभी का, कि माइक्रोस्कोपिक इमेज ली गई इनकी। यू कैन सी द ग्रीन पिगमेंट्स। ओके, ये क्राइसोफाइट्स के बॉडी है और उसके अंदर आपको क्लियरली ग्रीन पिगमेंट्स दिख रहे हैं। ओके, सो दे आर फोटोसिंथेटिक, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, अपना फूड वो खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक लग रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक तो कौन होता है? प्लांट्स होते हैं जनरली, तो और इनके पास प्लांट्स के जैसे पिगमेंट्स भी हैं। ओके, इट इंक्लूड्स डाइटम्स एंड गोल्डन algae, दैट इज कॉल्ड डेस्मीड्स। ओके, तो मेंबर्स कौन कौन से हैं क्राइसोफाइट्स में? डाइटम्स एंड गोल्डन algae, दैट इज कॉल्ड डेस्मीड्स। ओके, ये इसके मेंबर्स हैं। ओके, और क्या है डाइटम्स के बारे में हम देखते हैं। यू कैन सी they have सिलिशियस सेल वॉल्स, सिलिकॉन की बनी हुई सेल वॉल्स हैं, फॉर्मिंग टू थीन ओवरलैपिंग शेल्स which fit together as in a soap box. ओके, तो सिलिशियस सेल वॉल्स। ओके, तो सिलिशियस सेल वॉल का मतलब है सिलिकॉन की बनी हुई इनके पास सेल वॉल है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू ओवरलैपिंग शेल्स। ओके, जैसे सोप केस होता है ना, सोप रखने के लिए जो है वो, और उसके ऊपर उसका लीड। ओके, तो बॉक्स और उसका लीड, ऐसे सॉप बॉक्स पूरा जो होता है, ऐसे ही इसका भी अरेंजमेंट होता है। The cell wall deposit of the diatoms over billions of the years in their habitat is known as diatomaceous earth. अब ये जो है सिलिकॉन, मतलब जनरली यू कैन से इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सैंड। ओके, रेत जो होती है उसका मेन कंपोनेंट है। पूरा ऑर्गेनिज्म इन फ्यूचर मर सकता है, लेकिन ये सिलिकॉन जो है वो वहां पे ही रह जाएगा। तो इस वजह से इनका जो सेल वॉल है, सिलिशियस सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ द सिलिकॉन, यू कैन से, राइट, इट विल रिमेन देयर ओनली। ओके, और ये जो डिपॉजिट्स है बिलियंस ऑफ द ईयर से वहां पे पड़े रहे, और उसकी वजह से पूरा एक अर्थी मैटर बन रहा है। और ये जो अर्थी मैटर है इसको बोला जाता है डायएटमेसियस अर्थ। डायएटमेसियस अर्थ। ओके, मतलब डाई एटम के द्वारा बनी हुई अर्थी मैटर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायटमेसियस अर्थ। दिस इज यूज्ड इन, अब ये डायटमेसियस अर्थ भी ऐसा नहीं है कि यूजलेस है, इसका बहुत यूज करते हैं हम लोग। दिस इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। ओके, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन्स एंड सरफेसेस उसके लिए करते हैं।
फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल्स एंड सिरप्स, तो ऑयल्स को कंटामिनेशन फ्री करने के लिए उसको फिल्टर किया जाता है। ओके, सिरप्स जो हैं, ओके, उनके फिल्ट्रेशन के लिए भी हम डायटमेसियस अर्थ का यूज करते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। ओके, डायटम्स जो हैं ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं। ओके, तो मेन प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? तो वी नो अबाउट फूड चेन, आप 10th में फूड चेन भी पढ़ के आए हैं। फूड चेन में बेसिक कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले कौन होता है? तो प्लांट, चाहे वो ग्रास हो, ट्री हो या कुछ और भी हो, बट दैट इज प्लांट। प्लांट इज यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन एंड इट इज प्रोड्यूसिंग इट्स ओन फूड। उसी प्लांट्स को हर्बेशियस एनिमल्स यूज करते हैं और हर्बेशियस एनिमल को फिर यूटिलाइज करते हैं कार्निवर्स। ओके, तो ये ऐसे फूड चेन चलती रहती है। लेकिन सबसे पहले फूड किसने बनाया? तो दैट इज प्लांट। तो प्लांट्स को फूड चेन में बोला जाता है प्रोड्यूसर। प्लांट्स के अलावा जो भी हैं ऑल आर द कंज्यूमर्स। ओके, क्योंकि प्लांट्स को हर्बीवर्स यूज कर रहे हैं तो दैट इज कंज्यूमर। फिर हर्बीवर्स को कार्निवर्स यूज कर रहे हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, तो वो भी कंज्यूमर है। तो एवरीबडी इज कंज्यूमर अदर देन प्लांट्स। So diatoms are the chief producers in the oceans. Okay, diatoms जो है ये सबसे मेन प्रोड्यूसर्स हैं ओके ओशंस में, राइट। प्लैंकटॉन्स इनको बोला है ना, तो जो बिकॉज यहाँ पे बोला गया कि मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक, तो जो फोटोसिंथेटिक डायटम्स है उनको बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स। क्योंकि यहाँ पे स्लाइड में देखिए उनको प्लैंक्टॉन्स बोला जाता है। तो जो फोटोसिंथेटिक डायटम्स है मतलब इसके जैसे, दोज आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टॉन्स। और ये जो है ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, मतलब ऑटोट्रॉप्स नहीं है, हेट्रोट्रॉप्स हैं। ओके, तो उनको बोला जाता है जू प्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टन मतलब, फाइटो का मतलब प्लांट, ऐसे प्लांट जैसा मटेरियल जो प्लैंक्टोनिक मूवमेंट कर रहा है, ऐसा ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। और ये जू प्लैंक्टन का मतलब क्या होता है? जो हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब अपना फूड खुद नहीं बनाता है। ओके, तो दिस इज क्राइसोफाइट। देन कम टू द, अच्छा एक स्लाइड यहाँ पे बताना रह गई है। यू कैन सी प्लैंक्टोनिक जो डायटम्स है ना, उनकी डेथ होने के बाद उनके जो शेल रह जाते हैं ना वहां पे, स्केलेटन्स कैन से, फाइन। नाउ second class of the kingdom Protista, that is dinoflagellates। तो डायनोफ्लेजेलेट्स में भी आप देखिए यहाँ पे इसके पहले वाला जो था कि क्राइसोफाइट, उसमें भी था मोस्टली मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों में, राइट। यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक, वहां पे फ्रेश वाटर एंड मराइन दोनों था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हैबिट चेंज हो रही है डायनोफ्लेजेलेट्स में एंड दे आर बिकमिंग मराइन। फ्रेश वाटर में देखने मिलेंगे लेकिन मराइन जितने नहीं। ओके, ओशन में जितने देखने मिलेंगे उतने नहीं। और ये भी फोटोसिंथेटिक है, ऑब्वियस है फोटोसिंथेटिक है तो फिर इनके पास पिगमेंट्स तो रहेंगे। ओके, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स इन द सेल्स। ओके, तो ये जो है ये अपने पिगमेंट के कलर के हिसाब से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, ऐसे अलग अलग पिगमेंट्स इनके पास, अलग अलग शेड्स के पिगमेंट्स इनके पास हैं। सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। तो यहाँ पे एक हैबिट प्लांट के जैसी देखने मिल रही है, सेल्यूलोज। क्योंकि हमने अभी अभी टेबल में कल देखा था कि प्लांट्स के पास ही सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। लेकिन यहाँ पे डायनोफ्लेजेलेट्स में आप देख सकते हैं इट इज हैविंग अ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। ओके, तो सेल्यूलोज जो है इसका डिपोजिशन इसकी सेल वॉल में आपको देखने मिल रहा है। ओके,
तो ये भी नीट क्वेश्चन बन सकता है। Most of them have two flagellas, dinoflagellates, two flagellates. Okay, flagellates का मतलब flagella वाला organism, di, that is two. So most of them have two flagella. One lies longitudinally and the other transversely in the furrow between the wall plates. तो दो फ्लेजेला है, उसमें से एक फ्लेजेला कैसी होती है, तो सीधा जैसे इसका बॉडी है वहां से ऐसे निकलती है लॉन्गिट्यूडनली, ओके। और दूसरी जो फ्लेजेला है वो जो सेल वॉल की सेलुलोज की प्लेट्स है उसमें ट्रांसवर्स करके निकलती है, तो परपेंडिकुलर लगती है, फ्लेजेला एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगती है 90 डिग्री पे, ओके। फिर डायनोफ्लेजेलेट्स में जैसे हमने अभी बोला कि पिगमेंट के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग डायनोफ्लेजेलेट्स हैं, तो उसमें से फॉर एग्जांपल रेड डायनोफ्लेजेलेट्स, ये इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन है। रेड डायनोफ्लेजेलेट्स फॉर एग्जांपल गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स ये उसका नाम है, ओके। अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन सो दैट द सी अपीयर्स रेड, और इसको बोला जाता है रेड टाइड्स। तो ये जो रेड कलर के डायनोफ्लेजेलेट्स हैं, एग्जांपल यहाँ पे आपको बताया गया है गोनियोलेक्स। सो ये जो गोनियोलेक्स है उसका क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, दे अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, मतलब रैपिडली सेल डिवीजन कर रहे हैं, रैपिडली आप बोल सकते हैं रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। तो होता क्या है, इनका नंबर इतना बढ़ जाता है कि आपको जो जहां पे इनका इतना मल्टीप्लिकेशन हो रहा है मराइन का, उतना एरिया आपको रेड कलर का देखने मिलेगा। तो दूर से अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा इट इज अ रेड टाइड, मतलब ओशन में रेड टाइड्स आ रहे हैं, रेड कलर के टाइड्स देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे ये जो स्लाइड है उसके बैकग्राउंड में जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं दैट इज द एक्चुअल इमेज, इट इज नॉट जस्ट एन रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये एक्चुअल इमेज है ऑफ द रेड टाइड्स। आप क्लियर कट ऑब्जर्व कर सकते हैं रेड टाइड्स के बैकग्राउंड में, कि ये आप पूरा देख सकते हैं के बैकग्राउंड, दैट इज द रियल इमेज, फाइन। Toxins released by such large numbers can kill other marine animals such as fishes. अब ये जो रेड पिगमेंट है इट इज टॉक्सिक, और ये जो गोनियोलेक्स है, रेड डायनोफ्लेजेलेट जो है, दे अंडरगोन द मल्टीप्लिकेशन। तो जितना मल्टीप्लिकेशन हुआ है उतना ही रेड पिगमेंट भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। एंड दिस पर्टिकुलर टॉक्सिन कैन किल अदर मराइन एनिमल्स लाइक फिशेस, तो उनको भी किल करने का पावर इनके पास है। दीज आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, देन आल्सो यू कैन सी द पावर ऑफ द टॉक्सिन्स, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है कि रेड टाइड्स क्या होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, एज वेल एज जो है डायनोफ्लेजेलेट्स में, कि ये गोनियोलेक्स का नाम भी आपको याद रखना है। Okay, now third one is a यूग्लिनॉइड्स, ओके। बैकग्राउंड में आपको जो दिख रहा है स्लाइड के, ओके, वो उसके रियल इमेजेस हैं यूग्लिनॉइड्स के। तो यूग्लिनॉइड्स क्लियर दिख रहा है, ग्रीन कलर के, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस तो करते ही होंगे। तो मेनली फ्रेश वाटर, सी क्राइसोफाइट में आया था फ्रेश एंड मराइन बोथ, डायनोफ्लेजेलेट में आया मोस्टली मराइन, यहाँ पे आ गया मोस्टली फ्रेश वाटर। अब देखिए हैबिट्स कैसे चेंज हो रहे हैं। तो मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर्स, ओके। तो स्टेगनेंट वाटर में आपको देखने मिलेगा, इसके पहले वाले जो दोनों थे वो स्टेगनेंट वाटर ऑर्गेनिज्म नहीं थे, ओके। मूविंग वाटर ऑर्गेनिजम्स थे, जो ओशन है, रिवर्स है, उसमें देखने मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, ये याद रखना है आपको, इट इज अ नीट क्वेश्चन, ओके। तो यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल नहीं होती है, बट इंस्टेड ऑफ सेल वॉल आउटर सरफेस पे आपको एक प्रोटीन का लेयर देखने मिलेगा, एंड दैट लेयर ऑफ द प्रोटीन इज नोन एज पेलिकल।
इट मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ओके। और ये जो पेलिकल है ये उनके बॉडी को एक पर्टिकुलरली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि सेल वॉल जो है दैट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल, ओके। आप देखिए प्लांट के सेल जो है रिजिड होते हैं, और अपने एनिमल्स के सेल्स आप देखिए तो उनके पास सेल वॉल नहीं है, तो वो रिजिड नहीं है, आप उसको प्रेस करके किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज द शेप्स ऑफ द दिस पर्टिकुलरली plant cells. They have two flagella, okay, a short and a long one, okay। तो दो flagella आपको देखने मिल सकते हैं यहाँ पे, short flagella and a long flagella. They are photosynthetic in the presence of the sunlight. When deprived of the sunlight, they behave like heterotrophs by predating on अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो जनरली तो ये फोटोसिंथेटिक है, और फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है ऑटोट्रॉफिक, लेकिन यहाँ पे इनके पास एक और ऑप्शन भी है, व्हेन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द सनलाइट, जब इनको सनलाइट नहीं मिलेगी, सपोज इन मॉनसून्स एंड ऑल दिस कंडीशंस, राइट, सनलाइट बहुत कम मिलने वाली है, सो दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉप्स, दे आर स्विचिंग ओवर देयर हैबिट्स, ओके। फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉप में से ये हेट्रोट्रॉप बन जाएंगे, and they will start predating, predation करना शुरू करते हैं on the other smaller freshwater organisms. The pigments of the euglenoids are identical to those of the higher plants. ये बहुत important है। तो higher plants में जो photosynthetic pigments, chlorophyll और ये सब देखने मिलते हैं, euglenoids में भी आपको ऐसे ही पिगमेंट्स, आइडेंटिकल पिगमेंट्स देखने मिलते हैं। सो यू कैन लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स, और यू कैन लिंक कलेक्टिवली प्लांट्स एंड प्रोटिस्टा, मतलब प्रोटिस्टा का एक क्लास ऐसा है जो प्लांट के साथ बहुत कोरिलेट कर रहा है। नाउ कम टू दिस पिक्चर, यू कैन सी द शेप ऑफ द यूग्लिना, के फ्लेजेला है, स्टिग्मा है, reservoir is there, this is the well developed nucleus, okay, nucleolus जो पूरा रेड कलर का दिख रहा है वो, क्लोरोप्लास्ट, ये जो स्टिक के जैसे आपको दिख रहे हैं, these are the chloroplast which are actually going to perform photosynthesis। फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स में ये गैस और बाकी कुछ मटेरियल्स को भी रिजर्व कर सकते हैं, और ये बाहर जो डार्क ग्रीन कलर का आउटर लेयर दिख रहा है, that is pellicle, which is made up of protein, okay। Now come to the fourth class, that is slime molds। तो ये जो slime molds हैं, they are saprophytic protist। जनरली आप सिर्फ molds बोलते हैं ना, molds का मतलब होता है फंजाई, मतलब आगे जो थर्ड किंगडम आने वाला है फंजाई, तो मोल्ड का मतलब होता है फंजाई, लेकिन यहाँ पे बोला गया स्लाइम मोल्ड, लेकिन मोल्ड वर्ड लगाया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब इनके जो हैबिट्स होंगे जनरली, ये क्लास 4 के जो हैबिट्स होंगे, दे आर गोइंग टू मैच अप विद द नेक्स्ट किंगडम, दैट इज फंजाई। सो दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, इनको बोला गया सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट का मतलब क्या होता है, दे आर फीडिंग ऑन द डेड मटेरियल्स, ओके, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ये सरवाइव करते हैं, वहां से फूड नरिशमेंट लेना ट्राई करते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स, इनका बॉडी मतलब इनके पास ये सेंस है, ओके, दे ट्राई टू मूव अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ओके। तो डिकेइंग ट्विग्स है, लीव्स है, ओके, उसमें से ये ऑर्गेनिक मटेरियल को एनगल्फ करते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम है और वो जो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम है, उन दोनों में डिफरेंस है, ओके। दे आर फॉर्मिंग एन एग्रीगेशन, मतलब ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, दे आर फॉर्मिंग एन एग्रीगेशन, अ कलेक्शन, अ बंच, और यू कैन से अ कॉलोनी, okay, which is known as plasmodium, which may grow and spread over several feet। ये जो plasmodium वाला इनका कॉलोनी है, it will try to grow and spread over several feet। है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन आप देख सकते हैं कि कलेक्टिवली ये कितना
अपना एरिया बढ़ा सकते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटनिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट द टिप्स। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ना, अब देखिए इसके बाद आएगा वैसे तो फंगस के बारे में। फंगस का बॉडी भी ऐसा होता है, एटलीस्ट सभी ने ब्रेड वगैरह के ऊपर फंगस देखी होगी अपने लाइफ में कभी ना कभी। तो वो जो फंगस होती है उसमें आप देखेंगे थ्रेड के जैसे पूरा नेटवर्क बना हुआ है, थ्रेड का पूरा नेटवर्क बना हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पे प्लाज्मोडियम का पूरा नेटवर्क है। ओके, मतलब ये जो सेवरल फीट तक स्प्रेड करने की बात है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, और क्या होता है वहां पे भी फंगस भी फ्रूटनिंग बॉडी बनाने वाली है और उसमें से स्पोर्स प्रोड्यूस करने वाली है। यहाँ पे भी यही हो रहा है। ओके, तो ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्लोटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स सॉरी। अब देखिए ये जो है ना नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरा। ओके, ये प्लाज्मोडियम्स हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे प्लाज्मोडियम्स हैं और उसके ऊपर ये बल्ब जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। दीज आर द, ये रियल इमेज है। ओके, माइक्रोस्कोपिक रियल इमेज है, ये पूरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज अ प्लाज्मोडियम। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ है, इन्होंने अपने ऊपर ऐसे रेड कलर की ये जो फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप किए हैं और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर्स हैं। ओके, और अब ये स्पोर्स का क्या होने वाला है, तो स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स। स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स। इनको एनवायरमेंटल इफेक्ट्स इतने नेगेटिव नहीं होने वाले, दे कैन सर्वाइव अंडर हार्श कंडीशंस, मतलब दे कैन सर्वाइव एट द हायर टेम्परेचर्स इन स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर। ओके, एंड in this conditions also they will survive for many years. The spores are dispersed by air currents. Okay, और ये जब fruiting bodies open होते हैं तो ये जो spores हैं उसमें से बाहर निकलते हैं and they will be dispersed by air currents. air currents के साथ ये disperse होने वाले हैं और जहां पे इनको favorable conditions मिलेंगे where they are going to germinate again into a new plasmodium. नया पूरा एक स्लाइम मोल्ड का बॉडी बनाने वाले हैं। ओके, so this is slime mold. Now protozoan, the last class of the kingdom Protista. So protozoa जो है they are heterotrophs. ओके, हेट्रोट्रॉप्स हैं और उसमें दोनों कैटेगरी के हैं, प्रेडेटर्स भी हैं और पैरासाइट्स भी हैं। प्रेडेशन भी करते हैं और एज अ पैरासाइट दे कैन सर्वाइव ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स। तो मैंने बताया था पहले ही आपको कि प्रोटिस्टा के क्लासेस जो हैं वो कहीं ना कहीं इनके बाद वाले जो किंगडम है उनके साथ मैचअप करते हैं, दैट इज फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। यूग्लिनोइड्स आपने देखा तो इट इज नियर अबाउट द प्लांट्स। फिर आपने स्लाइम मोल्ड्स देखा तो इट इज नियर अबाउट द फंजाई। अभी आप देख रहे हैं प्रोटोजोआ तो ऑब्वियसली इट इज नियर अबाउट द एनिमल्स। यहाँ पे लिख दिया गया ऑलरेडी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स। तो प्रोटोजोआ जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लास है प्रोटिस्टा का। दे आर हैविंग मेजर 4 ग्रुप्स। ओके, एक है अमीबॉइड प्रोटोजोआन, दूसरे हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, थर्ड ciliated protozoa and the fourth sporozoans. ओके, अब ये नाम कैसे दिए गए हैं आगे स्लाइड्स में आएगा तब आपको पता चलने ही वाला है, लेकिन फिर भी ये नाम जो चारों दिए गए हैं इट इज बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट एंड डिस्पर्सल। ओके, बेस्ड ऑन द मूवमेंट एंड डिस्पर्सल। ये जो कौन से प्रोटोजोआ कैसे मूवमेंट करते हैं या डिस्पर्स होते हैं एनवायरमेंट में उसके हिसाब से ये 4 मेजर क्लासेस हैं। ओके, तो आप देखिए सबसे पहले तो अमीबाइड प्रोटोजुआन। तो अमीबॉइड प्रोटोजुआ जो है द लाइव इन द फ्रेश वाटर। जनरली फ्रेश वाटर में आपको देखने मिलते हैं, सी वाटर में भी देखने मिलते हैं एंड एज वेल एज मॉइस्ट सॉइल। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप देखिए इसके पहले वाले जो भी क्लासेस थे ना, ऑल द 4, सबसे पहले थे 3 जो मराइन एंड फ्रेश वाटर में थे लेकिन फ्लोटिंग वाटर में थे, मूवेबल वाटर में थे। फिर यूग्लिनोइड आया
तो स्टेगनेंट वाटर में आया। और अभी आप देखिए अमीबॉइड से शुरुआत हो रही है, वाटर में भी है और टेरेस्ट्रियल कंडीशन, सॉइल पे, मॉइस्ट सॉइल, ओके। तो टेरेस्ट्रियल, तो ये हो गया एक इवोल्यूशन। सबसे पहले मराइन, फिर फ्रेश, और फिर वापस आ गए स्टेगनेंट, और अब आप आ रहे हैं मॉइस्ट सॉइल पे। तो दिस इज द इवोल्यूशन, हैबिट चेंज हो रही है धीरे धीरे। दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, दैट इज कॉल्ड फॉल्स फीट। सूडोपोडिया, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट। तो अमीबा जो है ये अपनी मूवमेंट जो करता है ना, दैट इज थ्रू सूडोपोडिया। और अपने प्रे को भी कैप्चर कैसे करता है, अगेन थ्रू द सूडोपोडिया, बिकॉज अमीबा एक प्रेडेटर है, ओके। तो प्रेडेटर किसको खाता है, प्रे को, ओके। तो मूवमेंट करने के लिए ये यूज करता है अपने सूडोपोडिया को। आप देख सकते हैं यहाँ पे अमीबा का रियल माइक्रोस्कोपिक इमेज स्टेन किया हुआ, ये जो है सूडोपोडिया है, ये जो आपको दिख रहा है, ओके। ये सूडोपोडिया नए इमर्ज आउट हो रहे हैं। ये क्या करेगा, सपोज ये अभी अपना जो रेड कर्सर है, ये जो रेड कर्सर है ये इसका फूड है, ओके। अमीबा क्या करेगा, सूडोपोडिया, जैसे ये भी एक सूडोपोडिया डेवलप हो रहा है, तो सूडोपोडिया को डेवलप करके ये जो फूड मटेरियल है उसको अपने अंदर ले लेगा, और फिर ये सूडोपोडिया को मर्ज करके पूरा इसको एनगल्फ कर जाएगा, ओके। तो ये पूरा आगे चलिए अंदर, ओके। तो दैट इज कॉल्ड प्रेडेशन बाय अमीबा। और ये जो मूवमेंट है ना अमीबा की सूडोपोडिया के थ्रू, इसको बोला जाता है अमीबॉइड मूवमेंट, इसको बोला जाता है अमीबॉइड मूवमेंट थ्रू सूडोपोडिया। एग्जाम्पल इसका अमीबा, ओके। मराइन फॉर्म्स है सिलिका सेल्स, तो कुछ जो इसके मराइन फॉर्म्स है उनके पास सिलिका का शेल है ऑन देयर सरफेस, ओके। some of the amoeba are parasites, okay, some of the amoeba are parasites, like यहाँ पे नाम दिया गया है एंटामीबा। एंटामीबा इज द जीनस ऑफ द अमीबा। उसका जो एक स्पीसीज है, मैं आपको उसका पूरा नाम बताता हूँ, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका मतलब स्पीसीज यहाँ पे जो है वो स्पीसीज आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे मैं लिखता हूँ हिस्टोलाइटिका। तो एंटामीबा जीनस और ये हिस्टोलाइटिका उसका स्पीसीज। हिस्टो का मतलब होता है सेल, लाइटिका दैट इज रिलेटेड टू लाइसिस, ओके। आप समझने का थोड़ा ट्राई करिए। एंटामीबा विच इज द जीनस ऑफ द अमीबा, इसका स्पीसीज है एक हिस्टोलाइटिका। ये नीट क्वेश्चन है इसीलिए बता रहा हूँ, और 12th में भी आता है, ओके। मिनट, फाइन। हिस्टोलाइटिका, हिस्टो का मतलब सेल, लाइटिका का मतलब लाइसिस। तो ये जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, ओके। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स हैं, ओके, वो सेल्स डैमेज होना शुरू करते हैं, मतलब पर्टिकुलरली ऑफ इंटेस्टाइन एंड ऑल, ओके। उसका जो एपिथेलियल सेल लाइन है वो डैमेज होना शुरू करता है, और उसकी वजह से फिर हमें और प्रॉब्लम होना शुरू होते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट अमीबा। नाउ कम टू द फ्लेजेलेटेड प्रोटोजोआन। इसमें आपने देखा सूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पे इसके नाम में ही पता चल रहा है फ्लेजेलेटेड प्रोटोजोआन मतलब ऐसे प्रोटोजोआ जो फ्लेजेला जिनके पास है। ऑब्वियसली फ्लेजेला है तो फिर वो मूवमेंट भी फ्लेजेला के थ्रू ही करेंगे। सो दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ये या तो फ्री लिविंग रहते हैं या तो फिर पैरासिटिक है। दे हैव फ्लेजेला, ये अभी मैंने आपको बताया। पैरासिटिक फॉर्म्स कॉजेज डिजीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस, ओके। तो कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं इन ह्यूमन, दे कैन कॉज सम डिजीज, और ऐसा एक डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस, ओके, नींद ना आना, और ऐसा डिजीज हो सकता है इसमें। एग्जाम्पल है इसका ट्राइपेनोजोमा, ओके। तो ये जो फ्लेजेलेटेड प्रोटोजोआ है उसके थ्रू होने वाला डिजीज, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। अमीबा की वजह से हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के डिजीज होते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एंटामीबा, एंटा मतलब हमारे एंटरिक सिस्टम में, मतलब
इंटेस्टाइन में ये इन्फेक्ट करता है, इसलिए एंटामीबा हिस्टोलाइटिका ये नाम था। वापस हम अमीबा के डिस्कशन में जा रहे हैं समझने के लिए। और उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम के डिजीज होते हैं। ओके, डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ओके, और यहाँ पे जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है दैट इज ट्राइपेनोसोमा, उसकी वजह से आपको स्लीपिंग सिकनेस हो सकता है। और ये सारे जो प्रोटोजोआ है ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ही हमारे तक पहुंचते हैं। सो प्लीज बी सेफ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ, तो ऐसे प्रोटोजोआ जिनके पास उनके बॉडी पे सिलिया है। ओके, सिलिया क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक्वेटिक है ये ऑर्गेनिज्म, सिलिएटेड प्रोटोजोआ, दे आर एक्वेटिक, वाटर में रहते हैं। एक्टिवली मूव यूजिंग सिलिया, एक्टिव मूवमेंट करते हैं अपने सिलिया के थ्रू। दे हैव अ कैविटी एंड दैट कैविटी इज नोन एज गुलेट। they have a cavity and that cavity is known as a gullet that opens to outside of the body. तो यहाँ पे आप देखिए ये फोटोग्राफ, यू कैन सी दैट इज ऑफ अ सिलिएटेड प्रोटोजोआ, और उसके बॉडी सरफेस पे आप देखिए स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं सरफेस पे। दैट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सिलिया। ओके, और ये सिलिया के थ्रू एक्टिवली मूवमेंट करते हैं इन द वाटर। और इनके बॉडी में एक नोच होती है दैट इज कैविटी एंड दैट कैविटी इज नोन एज गुलेट। जैसे यहाँ पे ये नोच होती है इस जगह पे जहाँ पे अभी कर्सर है। ओके, वहां पे ये नोच होती है और ये जो है उसको बोला जाता है गुलेट। इस गुलेट के थ्रू ये क्या करते हैं, तो आप देखिए ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द सिलिया, सिलिया मूव करता है तो एक तो स्विम करता रहेगा। मैं यहाँ पे फ्लॉट नहीं बोल रहा हूँ, स्विम बोल रहा हूँ बिकॉज एक्टिव मूवमेंट है। तो ये स्विम करता रहेगा। water with food enters into the gullet, तो because of the streaming of the cilia क्या होने वाला है, aquatic condition में रहते हैं तो water along with the small food particles it will enter into the gullet, और gullet बाहर के साइड ओपन हो रहा है। ओके, तो फूड अंदर जाएगा, वाटर अंदर जाएगा, दे विल यूटिलाइज देयर फूड स्टॉक। ओके, एग्जाम्पल जो है इसका दैट इज पैरामीशियम। पैरामीशियम, और ये जो आपको इमेज दिख रहा है दैट इज ऑफ द पैरामीशियम। जनरली पैरामीशियम के बारे में बोला जाता है कि इट इज हैविंग अ स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर और शेप, यू कैन से। इसका जो शेप है आप देख सकते हैं, हम जो स्लीपर्स पहनते हैं उसके जैसा इसका शेप होता है पैरामीशियम का। नॉट ऑल द सिलिएटेड प्रोटोजोआ, लेकिन पैरामीशियम का। ओके, एंड द लास्ट वन इज अ स्पोरोजोआंस, मतलब ऐसे प्रोटोजोआ which are producing spores, so they have a infectious spore like stage in their life cycle. Okay, infectious spore like stage in their life cycle. For example, plasmodium, प्लाज्मोडियम, आगे भी प्लाज्मोडियम आया था लेकिन वो ये प्लाज्मोडियम नहीं है, दिस इज द प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ। प्लाज्मोडियम जो है इनका एग्जाम्पल विच इज कॉल्ड मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया के जो मॉस्किटोज हैं ओके वो इसको कैरी करते हैं और डिलीवर करते हैं इनटू आवर बॉडी। और ये जो प्लाज्मोडियम है दे आर गोइंग टू इन्फेक्ट आवर ब्लड सेल्स आरबीसीज, और फिर उससे हमें मलेरिया होता है। ओके, तो मलेरिया और प्लाज्मोडियम के बारे में आप 12th में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें स्पोर लाइक स्टेज होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मलेरियल पैरासाइट, और उसमें आपको ये स्पोर्स भी क्लियरली दिख रहे हैं। ओके, तो ये स्पोरोजोइड्स है, आप इनको बोल सकते हैं स्पोरोजोइड्स। ओके, तो ऐसे ये स्प्रेड होते हैं। फाइन, तो अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोआन, these are the 4 classes of the protozoa. Okay, so you can see ट्राइपेनोसोमा का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है। फाइन, इसका फ्लेजेलम दिखाया है, फिर आपको दिखाया है अमेबाइट का ये एनलार्ज स्ट्रक्चर। ओके, फाइन, ये उसके फूड वेक्टर्स वगैरह दिखाए, ये सूडोपोड एक दिखाया, ऐसा है दूसरा सूडोपोड है। फाइन, फिर आप देखिए पैरामीशियम का आपको स्ट्रक्चर दिखा, और ये रहा गुलेट। ओके, ये गुलेट है और यहाँ से फूड एंटर होता है, वाटर अंदर एंटर होता है।
फाइन। फिर आप देखिए प्लाज्मोडियम। ओके, तो ये पूरा प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर है। फाइन। Okay, so dear students, today we have completed the second kingdom, okay, and that is of protist. So Monera, then protist. अब उसके बाद we are going to have a discussion on the third kingdom, that is fungi. Okay, today we are ending our session over here only. If you have any doubts, any queries, you can post your questions. You can ask me. Okay, fine.